हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप लोग अपना ध्यान रखें, ठीक है। पानी पीते रहें, बॉडी को हाइड्रेटेड रखें, डिहाइड्रेट होने ना दें। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा मैथ्स में चल रहा है चैप्टर 14 यानी कि पार्टनरशिप बिजनेस। अब पार्टनरशिप बिजनेस हमने 2 लेक्चर्स ऑलरेडी कर लिए हैं। पहला जो लेक्चर है हमारा, उसमें हमने पूरे कॉन्सेप्ट्स को डील किया था कि क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं, सारा हमने डील किया पार्टनरशिप बिजनेस का फर्स्ट लेक्चर में। नहीं देखा हो जाके देखो, आई बटन पर तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन को चेक करो, वहाँ पे भी आपको लिंक मिल सकता है। इसके अलावा डायरेक्ट सर्च कर लेना यूट्यूब पे पार्टनरशिप बिजनेस मॉडर्न पढ़ाई, आपको सबसे ऊपर में मेरा लेक्चर मिल जाएगा। देन सेकंड लेक्चर हम लोग कुछ स्टेप्स के बारे में पढ़ा था, जो स्टेप्स हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल है पूरे चैप्टर्स के क्वेश्चन को डील करने के लिए। और उसमें हमने 2 क्वेश्चन को किया था, पहला और दूसरा। मुझे उम्मीद है कि उन क्वेश्चंस को आपने 5-5 बार जरूर प्रैक्टिस किया होगा। अगर आप मुझसे पढ़ ले तो मेरा फॉर्मूला है 5-5 बार का। मैं हर एक मैथ्स को स्टूडेंट से 5-5 बार जरूर प्रैक्टिस करवाता हूँ। उसके बाद देखता हूँ कि भाई इस प्रैक्टिस के बाद उसके अंदर किसी भी तरह का डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कि नहीं होता तो कुछ और तरीके उसमें अपनाए जाते होते हैं, तो देन उसको फिर आगे के स्टेप्स को बता दिया जाता है। अगर आप अपने अपडेट्स मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल आईडी है, आप मुझे डायरेक्टली मेल से भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो मेरा जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वहाँ पर भी जाकर के आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको सवाल का जवाब जरूर दूंगा। इसके अलावा मेरा मोबाइल नंबर भी सबके लिए ओपन है, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप चाहे तो मुझे डायरेक्ट कॉल मत करना मोबाइल नंबर पे, हाँ व्हाट्सअप से डायरेक्टली आप कांटेक्ट जरूर कर सकते हो। मोबाइल नंबर मैं आपको नीचे दे दूंगा, कॉल मत करना क्योंकि कॉल बहुत आता है, ठीक है। कॉल उठाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता। इसके अलावा है बहुत सारे रास्ते हैं, सब चीज़ का आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिले, जाके आप चेक कीजिए। आज का जो हमारा लेक्चर, इसमें हम लोग जो लेक्चर नंबर 3 इसमें हम लोग डील करेंगे 2 क्वेश्चन को, एक लेक्चर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए बिना किसी इंतजार के स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम और चैनल का नाम भी पता, मॉडर्न पढ़ाई। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ठीक है। अब वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आप मुझे पता है वीडियो आपको पसंद जरूर आएगा। पसंद आएगा कैसे नहीं, है कि नहीं। इतने दिल से हम बना रहे हैं आपके लिए वीडियो, तो पसंद आना है आपको। और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो अभी भटक रहे हैं, बेचारों को सही सोर्सेस नहीं मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, बुक निकालिए। कुछ ऐसा कुछ इस प्रकार का बुक दिखता है आपको, है कि नहीं, ऐसा दिखता है ना। बुक निकालिए, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है, शोभा एंड मसूद टुगेदर बाउट ए कार फॉर रुपीज़ 2,50,000 यानी कि 2.5 लाख रुपया, और उसको बेच दिया उन्होंने 2,62,500। अब देखो यहाँ पर डायरेक्टली आपको ये ना तो प्रॉफिट के बारे में बात किया, ना लॉस के बारे में बात किया, बताया नहीं है। उसने आपसे खेला है पहला ही लाइन में, है ना। पूरा सवाल मत पढ़ा करो कभी, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। जितना पढ़ा, देखो एक सेंटेंस पूरा कंप्लीट पढ़ लिया फुल स्टॉप तक, वहाँ से जो डाटा दिया है उसको निकाल के आपको लिख लेना है। तो अभी तक हमको ये समझ में आया कि हमारे पास 2 प्लेयर्स है, एक शोभा है, एक मसूद है। उन्होंने क्या किया, गाड़ी खरीदा है। तो यहाँ लिखते हैं ना हम लोग, लिखो कोस्ट प्राइस, ये तो मालूम होगा आपको, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं पढ़ा होगा। कोस्ट प्राइस ऑफ कार यानी कि कार कितने दाम में खरीदा गया है, 2,50,000। तो आइए यानी कि 2.5 लाख, जीरो, ठीक है। तो 4 0, 1 2 3 4, हाँ। और सेलिंग प्राइस, सेलिंग उसको बेचा कितने में, आइए हम ऐसे शॉर्ट में लिख देते हैं, आप पूरा लिखना, हाँ आप पूरी पंक्ति मत करना, मैं टाइम बचाने के लिए कर रहा हूँ। 2,62,500 दे देते हैं इसको, हो गया। अब इतना में बेचा, इतना में खरीदा, सिंपल दिख रहा प्रॉफिट है क्योंकि बेचने का दाम ज़्यादा है। तो हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं प्रॉफिट शेयर कितना होगा। चलिए डायरेक्ट हम लोग प्रॉफिट निकालते हैं। प्रॉफिट कितना होगा, 2,62,500 माइनस 2,50,000 हो गया, बराबर माइनस की, ठीक है। सिंपल 2,62,500 तो 2,50,000 है आपका। तो यहाँ से आपको सिंपल समझ में आ रहा है आपको, देखो 0 0 0, यहाँ से आपको कितना बचेगा, ये देखो इतना बचेगा, 12,000 बचेगा। 12,000 का ही प्रॉफिट हुआ, 2.5 लाख में खरीदा था, 62,500 में बेचा आपको, तो 12,000 का प्रॉफिट हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, इतना काम कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सेकंड सेंटेंस, ठीक है। जैसे फॉलो करें, मेरे स्टेप्स को फॉलो करो, कॉपी करो मुझे, आपका मैथ्स में इंप्रूवमेंट बहुत जल्दी होगा, इस बात की गारंटी मैं ले सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं इसी वे में पढ़ा हूँ अपने टाइम में, एंड देन अभी मैं स्टूडेंट्स को इसी वे में पढ़ाता हूँ, उनके अंदर डेवलपमेंट्स आते हैं, ट्रस्ट मी। आगे देखिए, इफ शोभा पेड 1.5 टाइम्स मोर देन मसूद। अब यहाँ कंडीशंस दी आपको, डायरेक्टली ये नहीं बताया किसका कैपिटल कितना है। पहले 2 क्वेश्चंस में ये क्लियर था कि किसका कैपिटल कितना है, बट यहाँ पे ये मेंशन है कि भाई किसने कितना ज़्यादा है, एक कंडीशन दी आपको। तो जब इस तरह की कंडीशन आपको दे तो वहाँ पे आपको एक चीज़ ढूंढना है कि भाई किसका पैसा कम इन्वेस्ट हुआ है, मतलब नंबर के अकॉर्डिंग किसने कम पैसा इन्वेस्ट किया। यहाँ पे इन्होंने बोला है इफ़ शोभा पेड 1.5 टाइम्स मोर देन मसूद, शोभा ने ज़्यादा दिया है तो कम किसका होगा, मसूद का। जस्ट पता चल गया हमको। तो मसूद का कैपिटल कम है तो हम उसका कैपिटल मान लेंगे, हम यहाँ मान लेंगे लेट कैपिटल ऑफ मसूद, लेट
कैपिटल ऑफ मसूद बी एक्स, या फिर ऐसे लिख लीजिए बी रुपीज़ एक्स। अब चाहे तो नोट करके इस बात को लिख सकते हैं, जब भी कंडीशन के थ्रू आपको कैपिटल दिया रहे तो जिसका कैपिटल कम रहता है उसके कैपिटल को हम लोग मान लेते हैं। मान लिए लेट कैपिटल ऑफ मसूद बी रुपीज़ एक्स। अब कैपिटल मसूद का 100 रुपया है तो शोभा का कितना है, इससे 1.5 गुना ज़्यादा है। अब हो गया, काम आसान है। तो 1.5 गुना मतलब ये क्या आ गया, 1.5 टाइम्स। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसका फ्रैक्शन तोड़ देते हैं हम लोग, तो 2 एकम 2 और 1 3, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/2। यानी कि शोभा का पैसा 3/2 टाइम्स ज़्यादा है, किससे, इससे ज़्यादा है। देयरफॉर हम लोग लिखेंगे कैपिटल ऑफ शोभा, हमारे जो शोभा दीदी हैं उसका कितना होगा रुपीज़, हम लोग लिख सकते हैं 3/2 टाइम्स ऑफ एक्स। मैं क्वेश्चन में बोल दिया कि 3/2 गुना ज़्यादा है किसका, एक्स का। टाइम्स वर्ड यूज़ किया ना, जब भी टाइम्स वर्ड यूज़ होगा तो वहाँ पे हम लोग मल्टीप्लिकेशन में चले जाते हैं। अब मोर का बात करता है तो हम लोग वहाँ पे प्लस का बात चले जाते हैं। मोर और लेस में हम लोग प्लस और माइनस करते हैं, और टाइम्स बोलता है तो इंटू में आ जाते हैं। हो गया, ये छोटी छोटी बातें बता देता हूँ क्योंकि आपको मालूम है लेकिन आप भूल जाते हैं, इसलिए बता रहा हूँ। ये मत समझने कि सर इतना भी गड्ढा समझ ले क्या आप, हमको इतना भी नहीं आता है। आगे बोला राइट बैक कैलकुलेटिंग देयर प्रॉफिट शेयर्स। अब यहाँ से कहानी आसान हो गया, प्रॉफिट शेयर निकाल देना है आपको। तो प्रॉफिट शेयर निकालें, हम लोग अपने स्टेप्स को फॉलो करेंगे। अब यहाँ से देयरफॉर रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स निकालिए, इनके कैपिटल का रेशियो निकालिए। इसका कैपिटल कितना है आपके पास, x है, x/3/2x। देखो x कैंसिल हो जाएगा, सिंपल सा बात है। यहाँ से आपको मिलना कितना, 1/3/2। अब देखो रेशियो में ऐसा मामला है कि रेशियो में हम लोग कभी भी ऐसे फ्रैक्शन में छोड़ते नहीं हैं, हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। ये 2 हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, और इसका डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास आता है 2/3। ये हम लोग एक मेथड को फॉलो करते हैं। रेशियो हम लोग कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते हैं, जो भी है तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग फिक्स कर देते हैं उसमें हम लोग को। हो गया, चलेगा, यानी कि 2/3 आ चुका है यहाँ से हमारा। अब यहाँ से हम अगला स्टेप क्या है, देयरफॉर सम ऑफ रेशियोज इज इक्वल टू 3 + 2 = 5। अब यहाँ से आगे आपका काम है, आप कर सकते हैं इसको। जल्दी देखिए, ऐसे कीजिए आप, ऐसे 3 उंगली से एक खींचिक, हो गया, उतर गया आपका, कर लो, हो गया। तो हाँ पता है हमको, बहुत सियाने हैं आप लोग, हम यहाँ बुढ़बा के यहाँ लिख रहे हैं, आप लोग तो बहुत सियाने। मिटा देते हैं, लिख चुके होगा आप लोग, इसको हटाते हैं। अब हम लोग एक का निकाल देता हूँ मैं, बाकी दूसरे का आप निकाल लेना। देयरफॉर प्रॉफिट शेयर ऑफ किसका निकाल देते हैं हम लोग, मसूद का ही निकालते हैं। शोभा दीदी का आप निकालोगे, नहीं तो शोभा दीदी आपको बहुत मारेगी। मसूद का क्या है भाई, 2 है, टोटल कितना है 5 है, इनटू किस में से निकालना है, 12,000 का प्रॉफिट हुआ था ना, तो 12,000 ही लेंगे हम लोग। 1 2 3 हो गया, काटो इसको, 5 दूना 10 कट जाएगा, बचा कितना 2, बगल में 0 20, तो 5 चौके 20 और 0 0 कितना हो गया 24 दूना 48, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4,800। तो ये प्रॉफिट शेयर आपका मसूद का हुआ कितना, मसूद का हुआ 4,800। अब शोभा दीदी का प्रॉफिट शेयर आप निकालो और नीचे कमेंट में उसका आंसर डालो। जो सबसे पहले कमेंट करेगा उसका कमेंट को मैं पिन कर दूंगा, ठीक है। हो गया, हटाओ इसको, चलो स्क्रीनशॉट ले जल्दी से, जल्दी ले कोढ़िया इंसान। हो गया, हाँ ठीक है, 1 2 3 चलो, हो ना रे, आ जाओ 4 नंबर पे। 4 नंबर क्वेश्चन जो है ये आपसे पूछा वही है जो आपसे 2 नंबर में पूछा गया, तो घुमा फिरा करके वही बात है। आइए देख लेते हैं। बोला 3 फ्रेंड्स हैं, 3 इडियट्स। 3 फ्रेंड्स स्टार्टेड ए पार्टनरशिप बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग। अब बोला 3 फ्रेंड्स हैं आपको, अब देखो नाम नहीं दिया है किसी का, तो नाम नहीं दिया तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे। जब नाम नहीं दिया है तो 4 नंबर में हम लोग गिवन कैसे लिखेंगे, गिवन करेंगे, और 4 नंबर में हम लोग लिखेंगे कैपिटल ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, कैपिटल ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इज इक्वल टू रुपीज़ कितना हो जाएगा, अच्छा वाह 5 6 7 हज़ार, ऐसे 5,000 हो गया। दूसरा आप लिखोगे कैपिटल ऑफ सेकेंड फ्रेंड, तो फ्रेंड का है कि नहीं, फ्रेंड फ्राई हो चुका है गर्मी में, 6,000। कैपिटल ऑफ थर्ड फ्रेंड का कैपिटल कितना हो गया आपके पास, 7,000। अब कैपिटल है, लॉस या प्रॉफिट हुआ होगा, कैपिटल है तो रेशियो निकाल लो, सोचने का क्या बात है, निकाल लो। उसके बाद सवाल आगे पढ़ेंगे। देयरफॉर रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, तो इनका कैपिटल का रेशियो निकालो, 5:6:7, 3 0 3 0 मर गया, रेशियो आएगा 5:6:7, आगे नहीं आएगा।
अब जब रेशियो निकाल ही लिए हैं तो सम भी निकाल लेते हैं। देयरफॉर सम ऑफ देयर रेशियोज, इनके रेशियोज का सम निकालते हैं। कितना आएगा 5 + 6 + 7 जोड़ो 7 6 13, अब 13 5 18, तो 18 आ गया, है ना। इतना काम कर लिए। अब आगे चलते सवाल पढ़ते क्या बोला है, प्रॉफिट है, लॉस है, नहीं है, कुछ तो होगा। सॉरी, हाँ, तो बोला है आफ्टर रनिंग द बिजनेस फॉर 1 ईयर, 1 साल बिजनेस कर लेने के बाद इनको पता चला कि हमने गलती की बिजनेस करके। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बोला दे फाउंड दैट देयर इज अ लॉस ऑफ ₹1800। कितना का लॉस हुआ 1800 का, बहुत कम है। हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर गिवन में, ये हमारा टोटल लॉस इज इक्वल टू ₹1800। 1800 का लॉस हुआ, लिख लिया। अब आगे देखो क्या बोला है, दे डिसाइडेड टू पे टू मेक अप दैट लॉस। अब इस लॉस को उनको भरना है, कंडीशन है कैसे भरेंगे, टू अनडिस्टर्ब देयर कैपिटल्स। देखो अनडिस्टर्ब देयर कैपिटल्स, इस वर्ड को बोलने का मतलब, अनडिस्टर्ब मतलब जो कैपिटल्स है उसको, उसमें उनको कोई चेंजिंग नहीं करना है। इन्होंने इन्वेस्ट किया था 5000, 6000, 7000। देखो लॉस को रिकवर करने का इनके पास तरीका ये था कि इतना तो इन्वेस्ट किया, अब चूंकि 1800 का लॉस हो गया, तो अब ये क्या कहते हैं, लोग डिसाइड करते हैं भाई चलो 1800 का हुआ है ना, हम लोग एक काम करते हैं 600 करके हम लोग तीनों दे देते हैं, तो हमारा जो लॉस है वो रिकवर कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि ये 600 रुपया तीनों में ऐड हो जाएगा ना। मतलब पहले का कैपिटल था 5000, अब ये अगर 600 देता है इस लॉस को रिकवर करने के लिए, तो क्या होगा, इसका कैपिटल हो जाएगा 5600। सबका वैसे 600 करके बढ़ जाएगा, है कि नहीं। तो ये नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि हम लोग अपना कैपिटल को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग लॉस को अपना उसको भरेंगे। तो कितना देंगे, बोला राइट बाय कैलकुलेटिंग द अमाउंट दे हैव टू पे। तो कौन कितना कितना भरेगा ये देखना है। तो ये वही 2 नंबर वाला जैसे सवाल है आपका, हम लोग सेम वही करेंगे। सब चीज़ निकाल चुके हैं। हम लोग ये निकाल लेते हैं कि इस 1800 में इस बंदा का, यानी कि पहला फ्रेंड का शेयर कितना बनता है। जितना उसका शेयर बनता है उतना ही वो दे देगा, लॉस कवर हो जाएगा उसका। और इस तरीके से क्या होगा, उसको जो कैपिटल है वो भी अनडिस्टर्ब्ड रहेगा। मुझे उम्मीद है कि अनडिस्टर्ब का मीनिंग आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आइए एक का निकालते हैं, बाकी आप निकालोगे। आप भी तो हो, नहीं हो अकेले, मुझसे काम मत करो। गर्मी उर्मी है, कुछ हो गया तो क्या होगा बताओ, है कि नहीं। निकालते हैं। देयरफॉर हम लोग लिखेंगे लॉस शेयर, प्रॉफिट नहीं ना हुआ, लॉस हुआ, तो लॉस शेयर ऑफ फर्स्ट फ्रेंड। पहला फ्रेंड का लॉस शेयर कितना होगा, लॉस शेयर ऑफ फर्स्ट फ्रेंड। तो लॉस शेयर निकाले या फिर प्रॉफिट शेयर निकाले, वही है। उसका जो रेशियो है उसको ऊपर बैठाएंगे, सम ऑफ रेशियो को नीचे बैठाएंगे, और टोटल को हम लोग मल्टीप्लाई लेंगे 1800। हो गया। रुपीज़ का साइन यहाँ दे, तो यहाँ जगह नहीं, रुपीज़ का साइन हर जगह देना, पैसा का बात हो रहा है। तो 18 से 18 एक बार मर गया, 100 आया। टोटल कितना हो गया 500, 500 रुपये। मतलब ये आदमी कितना देगा, ये 500 ये दे देगा। किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग 500 रुपये दे देगा। इसका कैपिटल भी डिस्टर्ब नहीं होगा, जितना था 5000 उतना ही रहेगा। इसके शेयर के अकॉर्डिंग ये 500 रुपये इसको देना है, ये 1800 रुपये में जो लॉस उसको रिकवर करने के लिए। बाकी सब का भी देख लेते हैं। तो उतारो जल्दी से इतना इसको। अब स्क्रीनशॉट लेना है या उतारना है वो आप डिसाइड कर लो। वैसे आप हो कोड़िए तो मुझे उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ही लोगे। हो गया होगा, इतना टाइम तो दे दिया मैंने। हटा दे ये कुछ चचा को हटाओ। तो आगे आते हैं देयरफॉर लॉस शेयर ऑफ सेकेंड फ्रेंड का लॉस शेयर। सेकेंड फ्रेंड का लॉस शेयर हम लोग कैसे निकालेंगे, सेकेंड वाले का कितना है 6 है, डिवाइड बाई 18 इंटू 1800। तो काट दो, 100 इज इक्वल टू 600 बा, इसका 600 आया है सेकेंड वाले का। ठीक है, यानी कि इसको 600 रुपये देना है इसमें। ठीक है, हो गया। अब तीसरा का तो आप ऐसे ही बता दोगे। देखो ये देगा 500, ये देगा 600, 5 6 कितना ये 1100, 1800 को टोटल लॉस है। कितना लॉस और बच गया 700 रुपया। मतलब तीसरा वाला का आंसर कितना आना है 700 रुपया। लॉजिकल थिंकिंग है, हम लोग ऐसे भी काम कर सकते हैं, लेकिन चूंकि बना रहे हैं मैथ्स, उसको बना के दिखा देंगे। निकाल दो, अरे निकालो, हम नहीं निकालेंगे रे, बड़ी कोढ़ी है। तो लोग आप पहले से निकाल, सब काम मम्मी से कराएगा। निकालो लॉस शेयर ऑफ थर्ड फ्रेंड आएगा 700 रुपीज़, वो बता दिया मैंने। नीचे वाले को मिटा देते हैं। आज जैसे आपने आंसर लिखा था 2 नंबर वाले में, सेम उसी तरीके से आपको आंसर लिखना है इसका। ठीक है, 2 नंबर जैसा आंसर लिखा था आप उसको देख लो, उसी अंदाज में इसका भी आंसर आपको लिख देना है। ठीक है, नीचे कमेंट करके मुझे पूरा टाइप करके बताना कैसे आपने आंसर को लिखा है। ठीक है, जरूर बताना, मैं देखना चाहता हूँ कौन स्टूडेंट है जो मुझे फॉलो कर रहा है अच्छे तरीके से। ठीक है, ऐसा तो नहीं निकलिए आप आ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, चले जा रहे हैं, उसके बाद बोल रहे हैं
पढ़ लिए। तो आज एक काम करते हैं, 2 क्वेश्चन रहने देते हैं, ज़्यादा नहीं, एक वीडियो हम लोग 2-3 क्वेश्चन करके इस तरीके से चैप्टर्स को निपटा देंगे। टेंशन लेने का नहीं है, चैप्टर बहुत जल्दी निपट जाएगा और जो बाकी चैप्टर्स वो भी हमारे आएंगे। और एक बात, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे बोलना ही नहीं था, बोलना ये था कि ज्योमेट्री जो आपका है उसके ऊपर मैं एक पर्टिकुलर कोर्स पूरा डिज़ाइन कर रहा हूँ, एकदम बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक, जिसको पढ़ लेने के बाद आप ज्योमेट्री में कहीं पे भी नहीं फंसोगे, आपको ज्योमेट्री 100% क्लियर हो जाएगा। तो इंतज़ार करें, वो जो कोर्स है बहुत जल्द आएगा, बहुत जल्द। अप्रॉक्स बता दूं आपको तो 2 हफ्ता भी यहाँ से लगेगा। उस कोर्स को पूरा डिज़ाइन कर चुका हूँ मैं, बस उसके पीछे थोड़ा काम है, वीडियो शूट करना है, तो वो बहुत जल्द मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तब तक हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक टेक केयर, टिल देन, गुड बाय। और हाँ, पानी पीते रहो, गर्मी बहुत है।